लोकी सीजन 2 एमसीयू के इस फेज का सबसे इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट होने वाला है, क्योंकि ये एमसीयू के अंत की शुरुआत करेगा। यानी लोकी सीजन 2 एमसीयू के मल्टीवर्स, जिसको मूवीज में पूरी हैंडल किया गया था, उसमें डीप डाइव लेगा, ताकि ना सिर्फ वो मल्टीवर्स बल्कि इस बार के सबसे बड़े थ्रेट कैंग को भी डेवलप कर सकता है अपने आने वाले मल्टीवर्सल मूवी के लिए। बट उससे पहले बात कर लेते हैं डेडपूल 3 की, क्योंकि कॉमिक्स से अलग एमसीयू सीक्रेट वॉर्स से अपने आप को सॉफ्ट रिबूट करने वाला है। मतलब कि जो न्यूली इंट्रोड्यूस कैरेक्टर्स हैं जैसे कि डेडपूल और एक्स-मैन या स्पाइडरमैन, वो सब और उनकी जर्नी सेम ही रहेगी, पर जो दूसरे कैरेक्टर्स हैं वो शायद तक यूनिवर्स के कोलिजन के साथ बदल दिए जाएं, ताकि उन लोगों को कहानी आगे बढ़ाने का मौका मिले। और इस चीज की शुरुआत हमें लोकी सीजन 2 और डेडपूल 3 के साथ मिलेगी। तो लोकी सीजन 2 जहां फोकस करेगा कैंग के उन वेरिएंट्स पे जो मल्टीवर्स के किसी पार्ट पे अपनी जगह बना चुके हैं, जैसे विक्टर टाइमली, उन सब को यहाँ पे डेवलप किया जाएगा कैंग डायनेस्टी के लिए, और साथ ही साथ टाइमलाइन को फिक्स करने की भी कोशिश करेंगे, जिसका हिंट हमें ट्रेलर में मिला था जब मोबियस एक रेट्रो स्टाइल स्पेस सूट में टाइम स्ट्रीम्स की ओर बढ़ रहा था। पर जैसा कि हम लोगों ने डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देखा था कि अब बहुत देर हो चुकी है एंड कई सारे यूनिवर्सेस डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी आपस में कोलैप्स कर चुके हैं। तो ये हमें ले चलता है डेडपूल 3 की थ्योरी की ओर, कि एक्चुअली डेडपूल 3 हमें बैटल वर्ल्ड देने वाला है। अब जिन्हें नहीं पता, बैटल वर्ल्ड एक ऐसा वर्ल्ड है जहां पर इनकर्जन से डिस्ट्रॉय हुए जो रियलिटीज हैं, उनके बचे कुछ रेमिनेंट्स या फिर क्या पार्ट्स को एकजुट करके एक वर्ल्ड बनाया गया था। और यहाँ एक इम्पोर्टेंट लीक ये आई है कि डेडपूल 3 डायरेक्टली सीक्रेट वॉर से कनेक्ट होगी, यानी ये कैंग डायनेस्टी के इवेंट्स को स्किप करेगी। तो अकॉर्डिंग टू लीक्स एंड थ्योरीज, इनकर्जन्स एक कॉमन ऑकरेंस बन चुका है, जहां पर कभी रियलिटीज तो कभी यूनिवर्सेस तबाह हो रहे हैं किसी एक पर्सन या ग्रुप की गलती के वजह से, और इवेंचुअली डेडपूल अपने यूनिवर्स में भी इनकर्जन ला देता है। पर क्योंकि टीवीए इसको फिक्स करने की ट्राई कर रही होती है, तो वो डेडपूल और दूसरे भी कई सारे कैरेक्टर्स जो अपनी रियलिटीज में इनकर्जन स्टार्ट कर रहे हैं, उनको कैप्चर करने की कोशिश करती है। और वही डेडपूल वोल्वरीन से मिलता है जो अपनी रियलिटी को बचाने की कोशिश कर रहा था। बट इन द एंड सारे हीरोज, चाहे वो एवेंजर्स हो या एक्स-मैन, अपनी रियलिटीज को बचाने में नाकामयाब रहते हैं, और टीवी और कैंग उन बचे कुछ रेमिनेंट्स के साथ ही बैटल वर्ल्ड को बना देते हैं। तो डेडपूल 3 के एंड में डेडपूल एमसीयू के मेन अर्थ में आने के जगह बैटल वर्ल्ड में जाएगा। तो लोकी और डेडपूल 3 दोनों प्रोजेक्ट्स असल में पूरे मल्टीवर्स पर फोकस करेंगे, क्योंकि सीक्रेट वॉर्स के लिए दूसरे यूनिवर्सेस को भी डेवलप करना जरूरी है। और जहां तक बात रही एमसीयू की मेन अर्थ की, तो उसका फाइनल आवर कैंग डायनेस्टी में आएगा, जहां फैंटास्टिक फोर मूवी ये सेटअप करेगी कि कैसे कैंग के चलते कई सारी रियलिटीज डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं, और अब वो खतरा उनकी अर्थ यानी हमारी एमसीयू की मेन अर्थ की ओर बढ़ रहा है, और जल्दी कुछ नहीं किया गया तो ये मेन अर्थ भी बैटल वर्ल्ड का पार्ट बन जाएगा। तो फैंटास्टिक फोर और कैंग डायनेस्टी बेसिकली हम जिस एमसीयू को जानते हैं उससे सीक्रेट वॉर्स की तरफ ले जाएगी। तो अब सबके मन में यही सवाल आएगा कि टीवीए को मेनली ऑपरेट कौन कर रहा है। तो अगर इनसाइडर रिपोर्ट्स की माने तो लोकी सीजन 2 के एंड होते होते टीवीए को लीड करने वाला और कोई नहीं बल्कि लोकी ही होगा, और उसके पास पूरे कंट्रोल होंगे, और उनका सबसे बड़ा टारगेट ही होगा काउंसिल ऑफ कैंग्स, जो टीवीए और बेसिकली पूरे मल्टीवर्स की कंट्रोल को अपने हाथ में लेना चाहते हैं। तो लोकी सीजन 2 में लोकी टीवीए को कन्विंस कर लेगा कि कैंग एक बहुत बड़ा थ्रेट है जो मल्टीवर्स को खत्म करने की पावर रखता है, और उसके बाद वो अपनी एजेंट्स सेंड करेगा इन ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड हो चुकी अर्थ पे, और वहां के हीरोज को इकट्ठा करने के लिए और उन्हें इस न्यू बैटल वर्ल्ड में लाने के लिए, जहां सारे हीरोज मिलकर उसकी हेल्प करेंगे, ना सिर्फ कैंग को न्यूट्रलाइज करने में पर मल्टीवर्स को वापस से रिस्टोर करने में। ये चीज एमसीयू एंड गेम के बाद से ही सेटअप कर रहा है, और उसी को अभी हम यहाँ पे पॉइंट आउट कर देते हैं। तो नो वे होम में और डॉक्टर स्ट्रेंज ने बेसिकली मल्टीवर्स की वॉल्स को शेक कर दिया था, जिसकी वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज को इनकर्जन्स का पता चला, जो नॉरे सीक्रेट वॉर से पहले मेन अर्थ को बचाने की कोशिश में यूज होगी। पर उन दोनों मूवीज के इवेंट्स की वजह से ही एमसीयू की मेन अर्थ भी इनकर्जन के एज पे आ चुकी है। उसके अलावा नो वे होम में वेनम एमसीयू में एंटर कर चुका है, और अगर किसी को याद हो तो कॉमिक्स में वेनम फर्स्ट टाइम स्पाइडरमैन से कनेक्ट हुआ था मिस्टर फैंटास्टिक के लैब में सीक्रेट वॉर्स की स्टोरी लाइन के दौरान, और फैंटास्टिक फोर
स्पाइडरमैन 4 और सीक्रेट वॉर मूवीज का डेवलपमेंट हमें पहले ही हिट कर दिया गया था कि शायद तक एमसीयू के अंदर कॉमिक के जैसे ही इवेंट्स प्ले हो और हमें लाइव एक्शन में उसे दिखाया जाए, और शायद तक इसीलिए हम लोगों ने उस कॉन्सेप्ट आर्ट को हम लोगों ने बड़े स्क्रीन में नहीं देखा जिसको स्पाइडरमैन नो वे होम के लिए कंसीडर किया जा रहा था, जिसमें हम देख सकते हैं कि जो पीटर रहता है उसके पास एक सिम्बायोट सूट है। खैर इसको साइड करते हैं और अब आते हैं लोकी सीजन 2 और डेडपूल 3 पे, जिसके बारे में मैंने स्टार्ट में ही बताया था। पर अब ये चीज और भी क्लियर हो जाती है कि टीवी किसी भी हीरो को ऐसे रिक्रूट तो नहीं करने वाला। कोई भी हीरो अपनी डाइंग वर्ल्ड को बचाने की कोशिश करेगा और यही चीज हमें दिखेगी डेडपूल 3 में, जहां वुल्वरिन अपने वर्ल्ड को बचाने के लिए टीवी के अगेंस्ट जाएगा। तो अब तुम सोचोगे कि अगर लोकी एंड डेडपूल 3 जैसे प्रोजेक्ट्स एमसीयू को रिमोट ही करने वाले हैं, तो ये जो दूसरे थोड़े मोड़े ग्राउंडेड प्रोजेक्ट्स एमसीयू के अंदर आ रहे हैं उनको डालने का क्या फायदा? क्या वो किसी स्टोरी को लीड कर रहे हैं या फिर वो कुछ और बिल्ड कर रहे हैं? सो फर्स्ट ऑफ ऑल सीक्रेट वर्स में जब मल्टीवर्स रिबिल्ड होगा और एमसीयू को एक न्यू अर्थ दी जाएगी तो ये सारी न्यू स्टोरीज उस पे सरवाइव कर जाएगी। बट उससे भी ज्यादा द मार्वल्स मूवी का बैंगर्स या थंडरबोल्ट्स में टियामुट की वजह से स्टार्ट होने वाली पावर सर्च या फिर कहें एडम वॉरलॉक, ये सब एक तरह से वेपन्स है जो ना सिर्फ कैंग डायनेस्टी में काउंसिल ऑफ कैंग्स के अगेंस्ट काम आएंगे, और जो अगाथा का शो है वो हमें कॉमिक की एक और फेमस स्टोरी की ओर इशारा करते हुए दिख रहा है जिसका परफेक्ट सेटअप एमसीयू के अंदर है, और वो है हाउस ऑफ एम एज स्कारलेट विच ऐसे भी गायब हो चुकी है डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी के एंड में और उसे डेड मान लिया गया है। पर कुछ ईयर्स बाद हमें ये पता चलेगा कि वो जिंदा है और डॉक्टर डूम के साथ है, पर उसके पास उसकी कोई भी याददाश्त नहीं है। इसी स्टोरी लाइन में हम डॉक्टर डूम को वांडा की पावर को लेकर गॉड डूम बनते हुए देख सकते हैं। अब क्योंकि अभी तक एमसीयू ने कोई भी हिंट नहीं दिया है सीक्रेट वॉर्स में बेयॉन्डर का होने का, तो हम ये मान सकते हैं कि यहाँ पे डॉक्टर डूम मेन रोल अदा कर सकता है। तो प्रोबेबली मल्टीवर्स की रिबिल्डिंग में जो हाई अमाउंट ऑफ पावर जरूरत होगी वो एमसीयू की मैजिक साइड से ही आएगी, क्योंकि अब रेलिक्स का जमाना गया। और अगर आप ध्यान दोगे तो एंड गेम के बाद से ज्यादातर मिस्टिकल वाली जो मूवीज है जिसमें मैजिक या हमें देखने को मिला है या फिर कुछ एडवांस टेक वाले, वही हमें पसंद आई है। तो अब अगर हम बात करें लोकी की, जो कि पहले थानोस के लिए काम किया था, वो अब एक्चुअली सीक्रेट वॉर्स में काउंसिल ऑफ कैंग्स के सामने सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। पर ये सब मोस्टली इनसाइडर रिपोर्ट्स है, लीक की बात है जो कि कभी कभार गलत भी होती हैं और मूवी डेवलपमेंट के टाइम में भी कभी कभी बदली जाती है। एमसीयू के प्लान चेंज भी होते हैं सिचुएशंस के हिसाब से, तो इसको आप एकदम सही मत मान लीजिएगा। कैंग डायनेस्टी और डेडपूल 3 दोनों सीक्रेट वॉर्स के लिए इन्फिनिटी वॉर जैसी मूवीज हैं और लोकी सीजन 2 इन सब का स्टार्ट करेगा। आपका क्या कहना है इसके ऊपर आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। बाकी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड पुराने हैं तो प्लीज चेक कि आपने बेल आइकन दबाया है या नहीं। अगर आपने दबा दिया है तो वेल एंड गुड, और अगर आपने नहीं दबाया है तो उसे दबा दे ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको जाए। इसके अलावा हमारे चैनल का एक छोटा सा मोटो है जो कि ये लोगों की मदद करे, अपना ख्याल रखें एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड का रट लगाकर आगे बढ़ते जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।